अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माही शेख। आप देख रहे हैं वाइट न्यूज। काबुल पे कब्जा कर रहा है तालिबान। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है। नाज़रीन, अफगानिस्तान के सुलझते हुए मामलात हिंदुस्तान को कबूल नहीं हैं। शायद यही वजह है कि जब भी अफगानिस्तान में कोई अमन मुआहदा पाए तकमील को पहुंचने लगता है, हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस मुआहदे को नाकाम बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर देती है। हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है कि अफगानिस्तान में मौजूद किसी भी मसले का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाए, लेकिन सवाल ये है कि 2.5 लाख अफगान फौज को पिछले 20 साल से कौन ट्रेनिंग दे रहा है? क्या हिंदुस्तान ने अफगान फौज को ट्रेनिंग सही नहीं दी थी, या अफगान फौज ही नाअहल निकली है कि तालिबान एक के बाद एक सूबे पर कब्जा करते जा रहे हैं? Taliban continued to make massive territorial gains. कितनी मुज़ायका खेज बात है कि हिंदुस्तान ने अफगान फौज को ट्रेनिंग दी और वो फौज बिना लड़े ही ढेर होती जा रही है। हिंदुस्तान ने अफगान फौज को असला दिया, वो असला बिना इस्तेमाल हुए ही तालिबान के कब्जे में जा रहा है। Closing in on the capital, the Taliban now control all the key cities of Afghanistan except Kabul. एक तरफ अफगान हुकूमत को भी अपनी वफादारी का यकीन दिला रहा है और दूसरी तरफ तालिबान से भी बैकडोर राबते कर रहा है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में सबसे मज़ाहिया बात यह है कि हिंदुस्तान ये सब करने के बाद अफगानिस्तान के ख़राब हालात का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना चाहता है। इस वक्त अफगान हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून ले और ज़रा गौर करे वो कौन सा मुल्क है जो नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ क़ुव्वतों के माबैन होने वाला अमन मुआहदा परवान चढ़े। वो कौन सा मुल्क है जिसकी फिल्मों और निसाबी किताबों में अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली और महमूद गजनवी जैसे हीरोज़ को गाजिब और लुटेरे के रूप में पेश किया जाता है? क्या अफगानिस्तान की हुकूमत ने कभी इस बात पर तहकीक की है कि 7,000 अफगान लड़कियों को बॉलीवुड में काम का झांसा देकर मुंबई और कलकत्ता के रेड लाइट एरियाज में कौन लेकर गया? क्या अफगानिस्तान की हुकूमत ने कभी हिंदुस्तानी सफ़ीर से ये पूछा है कि न्यू दिल्ली के सेक्टर 39 में मौजूद गेस्ट हाउसेस में अफगान लड़कियों को जिस्म फरोशी के लिए कितने रुपए में बेचा जाता है? क्या अफगान हुकूमत ने कभी इस बात पर तहकीक की कि हिंदुस्तानी आर्मी का ब्रिगेडियर एस.के. नारन, जिसने काबुल सफारती खाने में बेशुमार अफगान लड़कियों की इज्जत लूटी और जिसको अफगान हुकूमत नापसंदीदा शख्सियत करार देकर अफगानिस्तान से निकल जाने का हुक्म दिया था? सवाल ये है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस ब्रिगेडियर के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई की? सिलसिला अली खेल के वाक़े पर शोर मचाने वाला हिंदुस्तानी मीडिया ये बताना पसंद करेगा कि काबुल सफारती खाने में तैनात ब्रिगेडियर एस.के. नारायण को अफगान लड़कियों की इज्जत लूटने पर क्या सज़ा मिली थी? क्या अफगानिस्तान की हुकूमत ने हिंदुस्तान के सफ़ीर से कभी पूछा कि जनाब, आप जो तालिबान से बैकडोर राब्ते कर रहे हैं, आखिर आप तालिबान को क्या चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं? क्या अफगानिस्तान की हुकूमत ने कभी हिंदुस्तानी सफ़ीर से ये पूछा कि आखिर कैसे तालिबान यूरोपीय मंडियों तक अपनी मंशियात की सप्लाई के लिए हिंदुस्तानी सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या अफगानिस्तान की हुकूमत को इस बात पर गौर नहीं करना चाहिए कि जब से हिंदुस्तान के तालिबान से बैकडोर राब्ते शुरू हुए हैं, तब से अफगानिस्तान के एयरफोर्स के पायलट्स की टारगेट किलिंग शुरू हो चुकी है? आखिर तालिबान को अफगान पायलट्स की खुफिया मालूमात कैसे पहुंच रही है? क्या ये सोचने की बात नहीं है कि सालों से जंग में जलते अफगानिस्तान में जब भी कोई अमन मुआहदा होने लगता है, हिंदुस्तान को तकलीफ शुरू हो जाती है और हिंदुस्तान की पूरी कोशिश होती है कि ये मुआहदा ना होने पाए। बात सादा सी है, अगर 2.5 लाख अफगान फौज और हिंदुस्तानी ट्रेनिंग के बाद भी तालिबान एक के बाद एक सूबे पर कब्जा करते जा रहे हैं, तो अफगानिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान को इल्ज़ाम देने के बजाय हिंदुस्तान की चन्याक्याई मुनाफ़कत और धोखेबाजी को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि पिछले 70 साल से अफगानिस्तान के लोगों को अपनी फिल्मों में लुटेरा और चोट दिखाने वाला हिंदुस्तान आखिर यकायक अफगानिस्तान का हमदर्द कैसे हो सकता है? गौर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।